हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आया है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आया गया है। जो कि क्या है, SCRAJ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फ़ी है, अप्लाई ऑनलाइन कैसे होगा, तो वो सब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है? हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, SCRAJ जोधपुर। रिक्रूटमेंट इसका क्या निकल के आया है? तो SCRAJ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024। वैकेंसी इसमें कितना रहने वाला है? तो 30 रहने वाला है, यानी कि कुछ ही पोस्ट दिया है, जो कि पोस्ट बहुत ही कम है। 30 पोस्ट, मतलब 30 पोस्ट कोई पोस्ट नहीं होता है। तो अब जो मतलब ये हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट का जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत है, लेकिन बहुत कहाँ से है। जाए तो जाए कहाँ स्टूडेंट। फिर भी यहाँ पे वैकेंसी कितना निकल का है? तो 30 निकल का है। अप्लीकेशन स्टार्ट डेट मतलब कि आपका 9 फरवरी से आपका भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, अप्लीकेशन जो है वो आपका भराना 9 फरवरी से शुरू हो जाएगा। और एंड डेट कब है? तो 9 मार्च को है। एंड डेट इसका कब है? तो 9 मार्च को है। ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट का है तो www.scraj.nic.in ये है। हमको लगता है ये 30 पोस्ट है ना, तो 30 पोस्ट हमको लगता है ये एक्सटेंड भी होने वाला है, बढ़ने भी वाला है। मेरे ख्याल से ये 30 मिनिमम हमको लगता है कि 1K तक तो जाएगा ये। मेरे ख्याल से मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। ये सरकार पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इस पे आप लोग स्ट्राइक करिएगा तो वो बेटर ऑप्शन है। तो चलिए और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं इसका। तो कैटेगरी, नंबर ऑफ वैकेंसी, किसमें कितना कितना पोस्ट रखा गया है, तो वही चलिए। जनरल का इसमें कितना रखा गया है? 13 पोस्ट रखा गया है। ST का कितना रखा गया है? 3 रखा गया है। SC का कितना रखा गया है? 4 रखा गया है। OBC का कितना रखा गया है? 6 रखा गया है। EWS का कितना रखा गया है? 3 रखा गया है। और MBC का कितना रखा गया है? 1 रखा गया है। ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से ये कुछ बदहाल कैसा कर दिया आपका, जो जिसको जिसको पता होगा RRB ALP के बारे में, उसमें मतलब 5,700 कुछ पोस्ट दिया है, वही वाला हाल इसमें भी कर दिया। इसमें तो वो भी नहीं है, मतलब कि 100 भी नहीं घुसाया है। तो खैर आगे और इसका जानकारी ले लीजिए। तो इसका फ़ी इंस्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? तो कैटेगरी का मतलब कैटेगरी वाइज इसको देख लीजिए किसमें कितना लगेगा। तो SC ST PWD ESM को कितना लगने वाला है? 450 रुपया। OBC EBC EWS को 600 रुपया लगने वाला है। जनरल OBC EBC अदर स्टेट, मतलब जो अदर स्टेट से रहेंगे तो उसको 750 रुपया लगेगा। अब इसमें हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ भी, अच्छा ये अदर स्टेट का है, जो कि मतलब आपका अदर स्टेट से जो फॉर्म फिल करेंगे तब तो मतलब कि क्या बताएं, मतलब इतना सारा स्टेट है, मतलब 28 स्टेट है। तो इतना सारा स्टेट है, अब 30 सीट में राजस्थान वाला जय हो अपरंपार है। खैर आगे और चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। एज लिमिट इसमें क्या क्या रखा गया है? तो एज बिटवीन 18 एंड 40 आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आप 18 से 40 साल तक के उम्र के हैं तो आप भर सकते हैं इसको। तो राजस्थान हाई कोर्ट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 11205 इज द डेट द काउंट फॉर डिटरमाइन द एज रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में ये हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसका? तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर एंड बी ग्रेजुएट, यानी कि आपको मतलब कि क्या बोल रहा है, तो आपको बेसिक किसका आना चाहिए? तो कंप्यूटर्स का आना चाहिए। और आप क्या होना चाहिए? तो ग्रेजुएट्स होना चाहिए एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी कि आप कहीं भी भारतीय विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप मतलब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। और चलिए और कुछ आगे जानकारी ले लेते हैं। SCARJ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो इसका पहला देख सकते हैं आप लोग, हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट रहने वाला है। फिर कंप्यूटर टेस्ट ऑफ इफिशियंसी एंड स्पीड रहने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है ना। तो इतना सारा आपका रहने वाला है, और जो ऊपर में वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब क्या है कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट 2024 सैलरी, तो सैलरी इसमें कितना रहने वाला है? द पे मैट्रिक्स लेवल 10, इसमें लेवल 10 का पे रहने वाला है। एप्लीकेंट सिलेक्टेड फॉर द जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पोजिशंस एट राजस्थान हाई कोर्ट इज बिटवीन 33,800 एंड
1,67,000 मतलब कि 6,700 रहने वाला है। यानी कि आपका मतलब कि 33,800 से शुरू रहेगा और 1,67,100 पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, सीट ही कम दिया है तो क्या होगा। हम तो बोलेंगे कि आप लोग स्ट्राइक इस पोस्ट पे ज़रूर मारिएगा, क्योंकि इतना कम पोस्ट पे मतलब समझ लीजिए तो 1-1.5 लाख तो फॉर्म फिलअप ज़रूर नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, तो और देख लेते हैं, कुछ जानकारी है तो बता देते हैं। और कुछ तो इसमें जानकारी है नहीं, जो भी था हम बता दिए आप लोग को। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए मेरे तरफ से। और क्या बोलें, इतना कम पोस्ट है तो कोई पोस्ट नहीं है ये। तो आप लोग सब चीज़ अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या क्या रहने वाला है। और अगर आप लोग को मतलब सिलेबस भी चाहिए, मतलब इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।